हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बहुत दिन हो गया कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो सोचा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी और एक कमाल का स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, जिस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए लास्ट 3 और 4 महीने से मैं बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। और ये स्ट्रैटेजी ना तो कोई आयरन फ्लाई है, ना कोई आयरन कॉन्डोर है, ना कोई रेशियो स्प्रेड है। आपको लगेगा कि ये कैसा स्ट्रैटेजी है, कैसा स्ट्रैटेजी मैंने बोल दिया। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। वीडियो बताते हुए ही मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी चैनल पे जो लर्निंग वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसको आप जाके ओपन करिए और देखिए। और जितने भी सारा वीडियोस है आप देखते रहिए, क्योंकि जो भी मेरे चैनल पे मिलेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग जो ट्रेड्स डालते हैं वो आप ध्यान से डालिए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज आप लोगों के साथ जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूँगा उसका नाम है कैलेंडर स्ट्रैटेजी। तो कैलेंडर स्ट्रैटेजी जो है उसमें क्या होता है, उसमें आपको होता है कि अभी जो रिसेंट एक्सपायरीज चल रहा है, मतलब अभी जो 10th वाला एक्सपायरी 10th नवंबर का जो एक्सपायरी हो रहा है, चल रहा है, इस एक्सपायरी का ऑप्शन को आपको सेल करना पड़ेगा। और अगला वाला जो एक्सपायरी है मतलब 17 नवंबर का, उसको आपको बाय करना पड़ेगा। और ये कौन सी स्ट्राइक पे करना होगा? ये करना होगा आपको सेम स्ट्राइक। सेम स्ट्राइक मतलब अगर आप 18,000 का कॉल ऑप्शन आप सेल कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट वीक का 18,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसको भी आपको बाय करना पड़ेगा और इस वाले एक्सपायरी का आपको सेल करना पड़ेगा। तभी हो गया ये आपका एक कैलेंडर स्ट्रेटेजी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये स्टॉक मार्केट में बहुत फ़ायदेमंद एक स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए बहुत सारे ट्रेडर्स ने अच्छा खासा पैसा कमाता है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्क लेस स्ट्रैटेजी है। इसमें रिस्क आपका रहता ही नहीं। मार्केट कहीं भी चला जाए, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपका ट्रेड जो आपका जो PNL होगा उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये इजीली मैनेजेबल है, इसको आप इजी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और एडजस्टमेंट के बाद आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। आपका नो लॉस स्ट्रैटेजी। मान लीजिए अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सही से आप एडजस्ट करते हैं तो आपका जो स्ट्रैटेजी होगा वो एकदम ज़ीरो लॉस वाला स्ट्रैटेजी हो जाएगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें आपको क्या करना होगा कि जो रीसेंट एक्सपायरी है उसको सेल करना पड़ेगा और अगला वाला स्ट्रैटेजी को आपको बाय करना पड़ेगा। ये होता है आपका बेसिक कैलेंडर स्प्रेड। ये हो गया बेसिक कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड तीनों प्रकार के होते हैं। कैलेंडर स्प्रेड होते हैं 3 प्रकार की। कौन सा? तीनों प्रकार की कैलेंडर स्प्रेड होते हैं। एक होता है आपका बेसिक कैलेंडर, दूसरा होता है डायगोनल कैलेंडर और तीसरा होता है एडवांस कैलेंडर। इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंस बात नहीं है कि इसमें आपको कॉल ही सेल करना पड़ेगा या फिर पुट भी सेल करना पड़ेगा। मतलब अगर आप पुट भी सेल करते हैं या फिर कॉल भी सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर भी जाए या फिर नीचे भी जाए आपका प्रॉफिट ही होगा। मतलब कॉल सेल करने पर भी जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, जो आपका PNL रहेगा, वो पुट सेल करने में भी सेम रहेगा। तो इस स्ट्रैटेजी को हम सिंपली डिस्कस करते हैं और डायग्राम के साथ हम बात करेंगे और देखेंगे डायग्राम कैसा बनता है। तो हमने अभी ऑप्स्टा डिफाइनेज का जो वेबसाइट है वहाँ पे हम आ चुके हैं। और ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं अभी तक वो लाइक करिए, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही कमाल का एक स्ट्रैटेजी है। इसको आपको सभी को ट्राई करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है और लॉस का भी जो रेशियो रहता है वो भी बहुत बड़ा रहता है, लेकिन लॉस इजीली मैनेजेबल है। इस बात को आप ध्यान से समझिए कि लॉस, हर एक स्ट्रैटेजी में लॉस रहता है, लेकिन लॉस को एडजस्ट करना ही असली जो ऑप्शन सेलर है उसका काम होता है कि आपको लॉस आपका जो होगा उसको मिनिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज से जीरो लॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो सारी एडजस्टमेंट भी मैं बताऊंगा और इस वीडियो पे मैं सिर्फ बेसिक कैलेंडर स्प्रेड ही डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं डायगोनल और एडवांस कैलेंडर किसी दूसरे वीडियो पे
अलग अलग करके मैं डालूंगा, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बोलना कि स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा, और आप एक लॉट से ट्राई भी कर सकते हैं, उसके बाद आप मल्टीपल लॉट्स पे कम कर सकते हैं। तो अभी जो रिसेंट एक्सपायरीज है वो क्या है कि 10 नवंबर, और उसके अगला वाला एक्सपायरी कौन सा है, 17 नवंबर। तो मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है, मार्केट अभी चल रहा है कि 18,150 इसके आसपास चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 18,150 का जो कॉल ऑप्शन है उसको हम एक लॉट सेल करेंगे। एक लॉट सेल कर लिया, और जो 17 नवंबर का जो कॉल है उसको हम एक लॉट बाई कर लेंगे। जो लोग बिगिनर ट्रेडर हैं उन लोगों को शायद एक क्वेश्चन लगेगा कि जो मैं ज़्यादा पैसों से बाई कर रहा हूँ उसका तो थीटा होगा, थीटा डी के उसका होगा, उसका तो प्रीमियम भी डी के होगा, तो जो हम सेल करके रखे हैं उसका तो प्रीमियम बहुत लो है। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो 10 नवंबर है इसमें ये वाला स्ट्राइक शायद जीरो हो जाएगा या फिर जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन 10 नवंबर को ये जो 17 नवंबर वाला स्ट्राइक है ये तो जीरो नहीं होगा, इसका तो पैसा कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो ऊपर जो 150 का कॉल है वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जो कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम कितना होगा, इसका करीबन इससे भी ज़्यादा प्राइस रहेगा, तभी तो आपका प्रॉफिट होगा ना। तो चलिए हम देख लेते हैं डायग्राम के ऊपर। देखिए अभी जो यहाँ पे डायग्राम बन गया है वो कितना, यहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 4,000 रुपये, मतलब आपसे 20 से 25,000 यूज़ करते हुए आप 20% के आसपास प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आपका रिस्क एंड रेशियो, रिस्क एंड लॉस रेशियो वो भी सेम है 4,100 रुपये का, मतलब 20% के आसपास प्रॉफिट और 20% के आसपास लॉस। और आपका रेंज कितना हो गया, 17,950 से लेकर 18,350, मतलब आपको 400 से 500 पॉइंट के बीच में आपको एक रेंज मिल गया। अगर इसी रेंज के अंदर मार्केट क्लोज देता है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि 4,000 ही प्रॉफिट मिलेगा, उससे थोड़ा 500-800 पॉइंट, उससे थोड़ा 500-800 रुपये कम भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज होते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, अगर वोलेटिलिटी डिक्रीज होता है तो ये स्ट्रैटेजी में आपका मैक्स प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हाँ चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को आप एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा मिडिल ऑफ द पॉइंट, कितना 17,150। अगर 17,150 पे मार्केट क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे 4,000 रुपये का मैक्स प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट इस तरफ आ जाता है तो आपका जो कॉल ऑप्शन है नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, उसका प्रीमियम इंक्रीज़ होगा और इसका भी प्रीमियम इंक्रीज़ होगा, लेकिन इसका जो प्रीमियम है ये थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ होगा इसके मुकाबले। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उससे आपको ज़्यादा मिलेगा और इससे आपका लॉस भी कम होगा। तो ये होता है डेल्टा की वजह से। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए मार्केट आज है फ्राइडे, तो मंडे के दिन मार्केट आ जाता है 18,300 के आसपास, तो आपको लॉस कितना दिखेगा, आपको लॉस दिखेगा सिर्फ, देखिए मंडे को दिन हम जाते हैं, ये हो गया सैटरडे, तो ये हो गया मंडे। तो मंडे के दिन अगर मार्केट ऊपर भी जाता है 200 पॉइंट ऊपर तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे भी आ जाता है तो भी आपको लॉस कितना होगा, सिर्फ 200 रुपये। मतलब मार्केट अगर 200 नहीं, सॉरी, यहाँ पे भी आपका 50 रुपये के आसपास प्रॉफिट होगा। तो मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर नीचे कहीं भी चला जाए तो आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली होगा ही होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट इस रेंज के आसपास चला जाता है, एकदम आपके ब्रेक इवन के आसपास, तो आपको क्या करना है और कैसे आप इस ट्रेड से मिनिमम आप प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हर 100 पॉइंट पे मार्केट जब 100 पॉइंट मूव करेगा तब आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट कैसे करना पड़ेगा, क्या इसमें कोई आपका कैपिटल रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर्ड है क्या, तो नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। जो कैपिटल आपके अकाउंट में है उससे थोड़े ज़्यादा 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा आपको लगेगा, क्योंकि आप जो लॉस मार्केट को दे के आप एडजस्ट कर रहे हैं या फिर किसी प्रॉफिट को बुक करते हुए आप एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपको शायद
एडजस्टमेंट के लिए एक्स्ट्रा मनी रिक्वायर्ड पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा सेल क्या है 18,150 मार्केट, और बाइंग भी हमारा 150 का है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है 18,250 या फिर 18,300-400 के आसपास आ जाता है, तो हम ये जो ऑप्शन है 18,150, मेरे पास बैक टेस्टिंग का प्रीमियम वर्जन नहीं है, बैक टेस्टिंग करने का प्रीमियम वर्जन नहीं है, तो इसलिए मैं मैनुअली दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए और समझ लीजिए बातों को। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको क्या करना है, 18,150 की कॉल ऑप्शन पे अगर आपको लॉस दिखाता है, अगर आपका लॉस रहता है या फिर ठीका डीटे के वजह से आपका प्रीमियम सेम रहता है, प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 17,150 का सेल है ना, मतलब इस एक्सपायरी का जो सेलिंग है आपका, इस सेलिंग से आपको एग्जिट लेना है। वो भले ही प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, इसको आपको एग्जिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 18,250 या फिर 300 जहाँ पे मार्केट रहेगा उसको आपको, उसका जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल करना पड़ेगा। मान लीजिए 18,250 के ऊपर मार्केट आ गया है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा 1-2 दिन, तो आपको 18,250 का जो कॉल है उसको आपको सेल करना पड़ेगा, जो प्रीवियस सेलिंग था उसको एग्जिट करके। तो आपका जो डायग्राम होगा वो ऐसा ही होगा। देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन को ध्यान मत दीजिए, क्योंकि तब आपका मार्केट यहाँ पे रहेगा। अगर मार्केट 300 के आसपास रहेगा तभी तो आप एडजस्ट करेंगे। तो ये वाला लाइन को मत देखिए, क्योंकि मेरे पास सिमुलेटर नहीं है, इसलिए मैं मैनुअली टेस्टिंग करके बोल रहा हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ पे आ जाते हैं और आप एडजस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ से भी मार्केट अगर ऊपर जाते हैं या फिर नीचे आता है तो आपका लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। आपका जो PNL होगा उसमें एक भी रुपये लॉस नहीं दिखाएगा। अगर दिखा भी जाता है तो वो थीटा डीके की वजह से फिर से एडजस्ट हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं जो रिसेंट में 4 या फिर 5 हफ्ते से मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली डायगोनल स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, बेसिक भी थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन जो भी स्ट्रैटेजी करता हूँ वो बहुत ही अच्छा मेरे लिए फ़ायदेमंद हो रहा है अभी। और मेरा जो लॉट क्वांटिटी साइज होता है वो 10 लॉट के आसपास रहता है मेरा। अगर मैं इसको 10 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो मुझे हफ्ते में 20,000 25,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट इसमें से आ रहा है। और मैं खुश हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिल रहा है। अल्टीमेटली मेरा रिस्क तो कम है ना, अगर मार्केट ऊपर भी जाता है या फिर नीचे भी आता है, मेरा तो प्रॉफिट हो ना हो लेकिन लॉस मेरा नहीं हो रहा है। और ये स्ट्रैटेजी ईजिली एडजस्टेबल है, तो एडजस्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये हो गया हमारा आज का स्ट्रैटेजी, बेसिक कैलेंडर स्प्रेड। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए आपका कैपिटल 30,000 के आसपास होना चाहिए पर लॉट। और ये स्ट्रैटेजी आप कब डिप्लॉय करेंगे, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी टाइम पर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से जो नेक्स्ट वाला प्रीमियम है वो जल्दी से डीके ना हो। तो नेक्स्ट वाला जो प्रीमियम होगा वो जल्दी से डीके कब नहीं होगा, जब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत कम हो। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत कम है तो वो दूर का प्रीमियम बहुत स्पीड से डीके नहीं होगा। और अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज होता है, जो दूर का जो प्रीमियम होता है उसका प्रीमियम भी एक बहुत ऊपर जाता है, उसका प्रीमियम भी ऊपर बढ़ने लगता है। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाता है तो ये 207 का प्रीमियम ये 250 चला जाएगा, तब आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के लिए कि ये स्ट्रैटेजी आपको कब डिप्लॉय करना चाहिए। देखिए ये सिंपली एक वोलेटिलिटी स्ट्रैटेजी है, वोलेटिलिटी से पैसा कमाने का स्ट्रैटेजी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया विक्स 18 के नीचे हो। अगर इंडिया विक्स बिलो 18 हो तभी ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करिए, नहीं तो मत करिए। किसी दूसरे स्ट्रैटेजी पे चले जाइए, आयरन फ्लाई कर लीजिए, आयरन काउंटर कर लीजिए, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड करने के लिए इंडिया विक्स को 18 के नीचे रहना चाहिए, तभी नेक्स्ट वाला जो प्रीमियम होगा उसका डीके भी कम रहेगा और जो इस वाले एक्सपायरी होगा, रिसेंट एक्सपायरी होगा, उसका प्रीमियम अच्छे खासे डीके होगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 18 के नीचे होना चाहिए। अगर 18
मान लीजिए आपने ट्रेड को डिप्लॉय कर लिया है और उसके बाद इंडिया VIX 19 या फिर 20 चला गया, ऊपर चला गया, तो क्या होगा, आपका रिसेंट जो एक्सपायरी है वो तो जीरो होगा ही होगा, उसका प्रीमियम डीके होगा। लेकिन जो नेक्स्ट वाला एक्सपायरी है उसका प्रीमियम इंक्रीज होगा। मतलब जो आप बाइंग कर रहे हैं वो वाला स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो प्रीमियम है ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी ये तो जीरो ही होने वाला है। अगर जीरो नहीं भी होता है लेकिन, तो इससे आपका फ़ायदा अच्छा होगा। तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है। इस स्ट्रैटेजी को आप एक लॉट पे ट्राई करिए, देखिए, एडजस्टमेंट करिए। अगर मेरी बातों को समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके पूछिए, और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे यूट्यूबर यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोस भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी बताता नहीं, क्योंकि ये कैलेंडर स्प्रेड एक प्रीमियम कोर्स है, एक प्रीमियम स्ट्रैटेजी है जो यूट्यूब पे सभी लोग बताते नहीं है। आज के लिए वीडियो यही तक है। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, ताकि फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिल सके। और जिसके पास डीमेट अकाउंट है, दूसरे डीमेट अकाउंट्स है, लेकिन अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट जिसके पास नहीं है, फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करिए। उसमें ऑप्शन हेजिंग करना, ऑप्शन सेलिंग करना बहुत ही इजी होता है एक बिगिनर ट्रेडर के लिए। इससे अच्छा और इतना सस्ता में कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगा मार्केट में जो काफ़ी यूज़फुल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप अकाउंट ओपन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू, आज के लिए यही तक। नेक्स्ट वीडियो आएगा डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर।